गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है कौन कौन से है। प्रोजेक्ट टाइगर फर्स्ट है। इसमें क्या है, सेंचुरी एगो वेयर वर अराउंड 40,000 टाइगर। इंडिया के अंदर 40,000 टाइगर होते थे इन अबाउट 80 ईयर टाइम। द नंबर ऑफ सेल क्या है ड्रास्टिकली कितनी रह गई है 2,400, यानी कि 2400 रह गई है। कहाँ 40,000 थी और कहाँ कितनी है 2400। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एग्जिस्टेंस extinction of the tiger, increase their population, a central government program was launched। एक 1 अप्रैल 1973 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, हम क्या कर सकते हैं, टाइगर की संख्या जो संख्या है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। क्रोकोडाइल जो ब्रीडिंग सेंटर है, दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1974। क्या एक्चुअल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट बिगेन 1975 इन ओडिशा के अंदर किया गया था। ए टोटल नंबर ऑफ 16 क्रोकोडाइल रियरिंग सेंटर हैविंग बीन एस्टेब्लिश स्प्रेड ओवर 8 स्टेट। 8 स्टेट में क्या है, 16 क्रोकोडाइल जो प्रजनन केंद्र थे वो बनाए गए हैं और ये काम भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसमें क्या है, द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1992 में लॉन्च किया गया था। द एम इज़ टू रिस्टोर क्या है, रिस्टोर द डिग्रेड हैबिटेट ऑफ एलिफेंट। इट आल्सो एम टू इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग अराउंड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एलिफेंट। जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं 13 स्टेट में। नेक्स्ट है मेजर वेजिटेशन जोन ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ यूनिक जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर रेयरली मीट एनीवेयर एल्स, यानी कहीं भी नहीं मिलती ऐसी है। These varied conditions have influenced the biodiversity as well. Hence, in India, home to rich variety of plant as well as animals. In order to study the great variation in flora as well as fauna, the country has been divided into 9 वेजिटेशन जोन। जो कंट्री है हमारी भारत है वो डिवाइड किया गया 6 जोन में फ्लोरा और फ्यूना को स्टडी करने के लिए। जैसे कि वेस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय इंडियन डेजर्ट हो गया, असम है, मलाबार है, अंडमान है। ईस्टर्न हिमालय है, गैंगटिक प्लेन्स हो गए, सेंट्रल इंडिया है, डेक्का पेनिसुला है, डेक्कन पेनिसुला, इनमें डिवाइड किया गया है। लाइक वेस्टर्न हिमालय का, दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न कश्मीर टू सेंट्रल रीजन ऑफ कुमान। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एट द फुट हिल्स। जो क्लाइमेट होता है वो वेरी करता है। द वेस्टर्न हिमालय आर कंपेयरली ड्राई होता है ड्यू टू लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल होती है तो क्या होगा, ड्राई होगा, बट कूल होगा मोर ड्यू टू मोर रेनफॉल। इन द सब माउंटेन जोन, जो सब माउंटेन जोन होता है, द कॉमन टाइप ऑफ जो वहाँ पे वेजिटेशन मिलती है, प्लांट मिलते हैं, कौन कौन से, अकाशिया, बेटुआ, डेलबर्जिया, शुराई, ये सारे मिलते हैं। जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे है पाइनस, सिड्रस, बेटुला, सैलिक्स, पेपुलस, पोपुलस, ये सारे के सारे प्लांट वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है एस्टर्न हिमालय। एस्टर्न हिमालय में क्या होता है, दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ, कहाँ पे एक्सटेंड करता है ये, नॉर्थ वेस्ट बिहार थ्रो सिक्किम टू द ईस्ट ऑफ क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट तक ये लाई करता है। हेयर देयर इज ए मोर रेनफॉल, लेस स्नोफॉल होता है, वार्मर कंडीशन होती है। इस कंडीशन में जो स्टेबल है, डेंस ग्रोथ होती है वेजिटेशन की। अब कौन कौन सी वेजिटेशन मिलती है यहाँ पे, टर्मिलेलिया है, बहोनिया है, बैम्बूज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, इनकी सारी वेजिटेशन मिलती है। वेस्टर्न इंडियन डेजर्ट कौन कौन सी है, इट इंक्लूड स्टेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात एंड दिल्ली, ये सारे पार्ट आते हैं वेस्ट इंडियन डेजर्ट के अंदर। द क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाई ड्राई हॉट समर, कोल्ड ड्राई विंटर होती है, रेनफॉल नॉट मोर देन 400 मिलीमीटर। द वेजिटेशन ऑफ दिस जोन इज ट्रॉपिकल ड्राई वेजिटेशन होती है। कौन कौन सी मिलती है, कैसिया, अकाशिया, बेटुआ, ग्रेविया, ये सारी स्पीसीज यहाँ पे मिलती है।
उसके बाद है गैंगटिक प्लेन। गैंगटिक प्लेन में क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल और रिचेस्ट वेजिटेशन वाला जोन होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल। Natural forests are scanty. Most of these have been destroyed by extensive grazing and cultivation। ठीक है, ये ज़्यादा चरागाह और कल्टीवेशन कृषि करने के कारण ये डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। द नेचुरल वेजिटेशन इन कौन कौन से होते हैं, डेलबर्जी, अकासिया, आर्जिमोन, मेदुका, एडफाइकस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। गैंगटिक प्लेन में जो स्पीसीज मिलती है वो कौन कौन सी मिलती है, हेलोफाइट की स्पीसीज कौन कौन सी मिलती है, राइजोफेरा, अकैंथस, ये सारी स्पीसीज जो हेलोफाइट की हैं, जो वाटर के उस वाले रीजन में ग्रो करती हैं, वो वाली मिलती हैं। असम, इट इंक्लूड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट लाइक असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। देयर इज करेक्टराइज्ड बाई रेनफॉल, वेरी डेंस वेजिटेशन। कॉमनली कौन कौन सी मिलती है, डाइपेटेरोकर्पस, फाइकस। ठीक है, ये कुछ स्पीसीज हैं, जैसे आर्थ्रोकॉर्पस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। सेंट्रल इंडिया, इट इंक्लूड एमपी, पार्ट ऑफ उड़ीसा, गुजरात भी आता है इसी के अंदर। द एरिया हैज़ गुड रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर। द कॉमन जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे कौन से होते हैं, टर्मिलेरिया, टेक्टोना, बॉम्बैक्स, ये सारे मिलते हैं यहाँ पे। मालाबार में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रीजन ऑफ कन्याकुमारी टू पार्ट ऑफ गुजरात। द रीजन कवर वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी। द सी फेसिंग हिल्स रिसीव गुड रेनफॉल होती है यहाँ पे। और कौन कौन से डाईपटेरोकॉर्पस होता है, सिड्रेला भी यहीं मिलता है। डेक्कन में क्या होता है, इट इंक्लूड वॉल ऑफ पेनिसुलर रीजन एक्सेप्ट मालाबार। इट इंक्लूड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। द एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर। जो कॉमन ट्री होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कदिया, रूस, बोनिया, ये सारे मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद है अंडेमान्स, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड ऑफ अंडेमान एंड निकोबार। द क्लाइमेट इज ह्यूमिड, जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है। बिकॉज ऑफ देयर आइसोलेशन फ्रॉम द मेन लैंड, द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इज कट हाई। द कॉमन जो प्लांट होते हैं वो कोकस, राइजोफोरा और सोनेरिटिया, मिमोसोप्स, ये मिलते हैं। टर्मिनेलिया भी मिलता है यहाँ पे। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स होते हैं, these area which show high species richness as well as high species endemism is known as hotspot of biodiversity. The term hotspot of biodiversity was introduced by Norman Mayers। नॉर्मन मेयर्स ने इंट्रोड्यूस की थी ये टर्म हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 25 सच हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, यानी कि 25 हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में, और इनमें से 2 इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। Endangered species, according to IUCN, a species is said to be and it facing very high risk of extinction इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो नियर फ्यूचर में उसको बोलते हैं हम एंडेंजर्ड स्पीसीज। आर ग्रेट इंडियन कौन कौन से हैं, बस्टार्ड हो गया, पिकॉक हो गया, टर्टोइज हो गया, ये सारे क्या हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर आती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, ए स्पीसीज़ इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन नो मेंबर ऑफ दिस स्पीसीज़ रिमेन अलाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं नहीं है। इफ़ मेंबर ऑफ स्पीसीज रिमेन अलाइव ओनली इन द कैपिटिविटी, या क्या छुपा के रखते हैं, कैपिटिविटी का मतलब होता है द स्पीसीज इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। सर्टेन स्पीसीज विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर, कौन कौन सी है, डोबो बर्ड हो गया, पैसेंजर पीजन हो गया, टैस्मेनियन टाइगर है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। क्या होती है, IUCN पब्लिश्ड द रेड डाटा बुक विच इंक्लूड द, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें बताते हैं कि इतनी स्पीसीज़ क्या एक्सटिंक्ट हो गया है, इतनी क्या है एंडेंजर्ड है। इसमें क्या क्या होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, के लिए अवेयरनेस
करना। टू प्रूव ग्लोबल इंडेक्स अबाउट ऑलरेडी जो क्या है डेडलाइन है बायोडाइवर्सिटी की, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, टू हाईलाइट कंजर्वेशन प्रायोरिटी एंड टू गाइड इन कंजर्वेशन एक्शन। अब नेक्स्ट है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े होते हैं एनिमल और आदमी क्या है जो मानव के बीच में। ड्यू टू द indiscriminative feeling of tree and over exploitation of forest, man has caused क्या है immense damage to the habitat of animal by dividing forest into a small patches of his own convenience and constructions, road, railway lines. Man has obstructed movement of large animal. Man has also blocked the migratory route of animal. क्यों ब्लॉक कर देते, क्योंकि वो वहाँ पे अपने हाउस वगैरह बना लेते हैं, तो वो भी डिस्ट्रक्शन ही होता है एक तरीके से। अब जो ये कॉजेज है कन्फ्लिक्ट के वो क्या है, encouragement of the man into the forest area, root in conflict, habitat destruction by man, couple wild animal to move outside the forest and attack the human property पे अटैक करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड फोडर एंड वाटर मेक एनिमल मूव आउट ऑफ द प्रोटेक्ट एरिया एंड स्टे इन ह्यूमन हैबिटेशन में स्टे करते हैं। फिर वो ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट इन द माइग्रेटरी रूट ऑफ एनिमल, जो माइग्रेटरी रूट होता है एनिमल का वहाँ पे ह्यूमन अपने सेटलमेंट के लिए डेवलपमेंट कर लेता है, तो वो अटैक ही करेंगे। फिर उसके बाद है inadequate compensation by the government of for the damage caused by animal make farmer vindictive, यानी कि अगेंस्ट कर देते हैं। जैसे कि जो एनिमल्स है वो नुकसान पहुंचाते हैं फार्मर्स की खेती बाड़ी को, तो जो गवर्नमेंट है वो उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं देती, उसको बोलते हैं विंडिक्टिव। तो उनके बीच में ना भेदभाव हो जाता है एनिमल किसके, गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, तो वो किल करते हैं एनिमल्स को। मेजर टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट सोलर, अब जो मेजर है इस कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, सोलर पावर फेसिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द एनिमल फ्रॉम एंटरिंग द क्रॉप। हमें क्या करना चाहिए, सोलर पावर फेंसिंग का यूज़ करना चाहिए ताकि एनिमल एंट्री ना करें। फार्मर हैविंग फील्ड नियर द नेशनल पार्क शुड बी सेलेक्टेड, फार्मर को जो नेशनल पार्क होते हैं उनके पास ऐसी क्रॉप सेलेक्ट करनी चाहिए जो एनिमल्स खाना पसंद ना करें। एडुकेट फॉडर फूड वाटर शुड बी प्रोवाइडेड टू द एनिमल इनको प्रोवाइड करें ताकि वो बाहर ना आए अपने क्या है रिजर्व्ड एरिया से। गवर्नमेंट शुड मेक क्या है प्रोविज़न, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसको प्रोविज़न यानी कि जो क्या है स्विफ्ट पेमेंट, जो भी नुकसान होता है फार्मर का वो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। तो उनसे फिर क्या होगा, विंडिक्ट नहीं होगी, उनके अंदर भेदभाव नहीं होगा गवर्नमेंट और फार्मर का, तो वो ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको भी किल नहीं करेंगे। द फॉरेस्ट गार्ड शुड बी इक्विपाइड विद इम्प्रूवमेंट गैजेट फॉर सुपरविजन। लोकल शुड जो लोकल्स होते हैं लोकल शुड बी कंसल्ट टू रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि लोगों को क्या है अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, वनों का कटाव नहीं करेंगे, तो जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है एनिमल्स का प्लांट्स का वो नहीं होगा। ये था आज का हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है।